मैं हिंदुत्व नहीं छिपने दूंगा, मैं सनातन नहीं झुकने दूंगा। चिंगारी को ज्वाला बनाकर आगे बढ़ूंगा मैं। हर दफन मंदिर को फिर से उजागर करूंगा मैं। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। आपको शायद याद नहीं हो तो जरा हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि सीएम योगी ने जिस तरह से संभल की मिट्टी से सनातन को उभारा था, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़कर गिराकर राम मंदिर बनाया था, अब उसी तरह से एक बार फिर सीएम योगी की दहाड़ आपको सुनने को मिलेगी। उस दहाड़ के साथ पूरी दुनिया देखेगी कि सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा। फिर चाहे कोई बाबरी मस्जिद बना दे या फिर हिंदुत्व को मिटाने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन सीएम योगी ने ठान लिया है कि सनातन की निशानियों को पुनः जीवित करके ही रहूंगा। जिस तरह से संभल के सर्वे के बाद ये पता चला था कि संभल में सनातनी अवशेष मिले हैं, लेकिन उनका वजूद खत्म हो गया। वहीं अब फिर से जिस तरह से संभल अस्तित्व में आया है, उसी तरह से सीएम योगी की नजर शोरों की तरफ भी है। जी हाँ, सीएम योगी इस बारे में क्या कहते हैं, पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सनातन के मार्ग पर चलते हैं, ये तो आप देखते ही होंगे। वो भगवा चोला, वो भगवान के प्रति स्मरण की भावना, उनकी छवि दुनिया को उनके मार्गदर्शन पर चलने में मजबूर कर देती है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सनातन के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, वो तो सबने देखा ही है। लेकिन एक बार फिर भगवाधारी शेर की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंजेगी। जी हाँ, एक बार फिर सीएम योगी पूरी तरह एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और सोरो तीर्थ नगरी बनाने की बात कर रहे हैं। सुनिए। विकास ऐसे ही बढ़ता है। सोरो का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, सोरो का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। तीर्थ नगरी के नाम से जाने जाने वाले संभल जिस तरह से दुनिया में प्रकाशित हुआ, अब उसी तरह से एक और तीर्थ स्थल बनने जा रहा है, सोरो तीर्थ स्थल। जी हाँ, जिस तरह सीएम योगी ने संभल को तीर्थ स्थल बनाया है, अब उसी तरह सोरो का भी अगला नंबर है। उन्होंने सोरो के महत्व के बारे में क्या कहा है, सुनिए। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। श्री हरि विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हुए और श्री हरि विष्णु का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए। ये सभी श्री हरि विष्णु के, जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। पर्यटन विकास के माध्यम से, जैसे आज अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे आज मथुरा वृंदावन के समग्र विकास की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ही सोरो के विकास के कार्यक्रम को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि 2025 के महाकुंभ के बाद जिस तरह से प्रयागराज चर्चाओं में आया है, जिस तरह से अयोध्या में फिर से राम मंदिर अस्तित्व में आया है, अब उसी तरह से सोरो भी एक तीर्थ स्थल के रूप में सामने आएगा। पूरी दुनिया फिर सोरो के सामने सर झुकाएगी। इसके माध्यम से कासगंज का विकास होगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जमा करके वहां पे आस्था के अभिव्यक्ति को भी प्रदर्शित किए, लेकिन आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा जा सके, इसका उदाहरण प्रयागराज ने दिया है। ऐसे ही आपका सोरो भी देगा। इतना ही नहीं, इसके बाद सीएम योगी ने क्या कहा वो भी सुनिए। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ते हुए कासगंज वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देते हुए आज मुझे यहां बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें दिए हैं। इसमें ये प्रस्ताव मुख्य रूप से एक कासगंज का है
नदई पुल का सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार की योजना का है। कासगंज की पौराणिक परंपरा को एक म्यूजियम के रूप में सजोने का है और म्यूजियम के रूप में सजोने की इन परियोजनाओं के लिए हम अपनी सहमति दे रहे हैं। कासगंज वासियों में अपनी पौराणिक परंपरा के बारे में इस बात की जानकारी हो सके। नगर पंचायत सोहावर ये अमापुर का है, यहां पर बाईपास के निर्माण का कार्य होगा और साथ साथ दरियागंज में झील के सुंदरीकरण के प्रस्ताव को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सभी प्रस्ताव आते हैं तो कासगंज जनपद को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह आप सोरो को भी तीर्थ नगरी बनते देखेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब 2008 में कासगंज जिला बना था तब ना ही उसे जमीन दी गई थी और ना ही योजनाओं के लिए धन दिया गया था, लेकिन अब डबल इंजन सरकार तीर्थ नगरी सोरो का भी विकास करेगी। साथ ही इसके अलावा जिस तरह से यूपी में सीएम योगी हिंदुत्व को लेकर काम कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। विकास ऐसे ही बढ़ता है। सोरो का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, सोरो का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। श्री हरि विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हुए और श्री हरि विष्णु का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए। ये सभी श्री हरि विष्णु के जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। पर्यटन विकास के माध्यम से जैसे आज अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे आज मथुरा वृंदावन के समग्र विकास की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ही सोरो के विकास के कार्यक्रम को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके माध्यम से कासगंज का विकास होगा।